बहुत वर्षों पुरानी बात है। रामगढ़ नामक एक छोटा सा गांव था। उन दिनों छोटे बच्चे चुराने वाले लोगों ने परेशान कर रखा था। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी उसकी लाडली बेटी खुशी के साथ रहता था। खुशी सिर्फ 3 साल की थी। उसकी पत्नी गुजरने के बाद रमेश ही उसकी देखभाल करता रहता था। एक दिन की बात है, रमेश घर में कुछ काम कर रहा था और तभी उसकी बेटी खुशी आंगन में खेल रही थी। बच्चे चोरी करने वाली टोली में से एक चोर उसके घर के पास आया। उसने देखा कि खुशी आंगन में खेल रही है और आसपास में कोई भी नहीं है। वो तुरंत खुशी के पास गया और उसने खुशी को एक चॉकलेट दिया और झट से उसे उठाकर अपनी गोद में लेकर वहां से चला गया। इधर रमेश का काम खत्म होने के बाद रमेश ने खुशी को हाक मारी, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर रमेश घर के बाहर जाकर देखता है तो उसे खुशी कहीं भी नजर नहीं आती। वो उसे ढूंढने लगता है। वो गांव के एक आदमी से पूछता है, क्या तुमने मेरी बेटी को कहीं देखा है? नहीं रमेश, मैंने तो कहीं नहीं देखा, वो आदमी बोलता है। फिर रमेश आगे जाकर एक औरत से पूछता है, बहना, क्या तुमने यहां से जाते किसी छोटी लड़की को देखा है? वो औरत कहती है, नहीं भैया, पर मैंने एक आदमी की गोद में छोटी सी लड़की देखी और वो उस तरफ गए हैं। रमेश दौड़ते दौड़ते उस दिशा में जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी बेटी को चोर ने उठा लिया है। वो उस चोर के पास जाता है और कहता है, कृपया मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इस पर चोर कहता है, कौन सी बेटी? ये तो मेरी बेटी है, चलो भागो यहां से, नहीं तो मार पड़ेगी। तुम मुझे मारो या कुछ भी करो, लेकिन मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, रमेश बोला। एक पेड़ के नीचे दोनों झगड़ा करने लगे। रमेश ने फिर से कहा, तुम मेरी बेटी चोरी करना चाहते हो? इस पर चोर बोला, ये मेरी बेटी है, तुम मेरी बेटी की चोरी कर रहे हो। ये मेरी बेटी है, जब से इसकी मां गुजर गई तब से मैंने मेरी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है, रमेश बोला। मैं झूठ बोल रहा हूं या तुम? चोर ने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए झूठ क्यों बोलूंगा? ये सच में मेरी बेटी है, इसे मेरे हवाले कर दो, रमेश ने कहा। इन दोनों का झगड़ा सुन सारे गांव वाले वहां पर जमा हो गए। उनमें से एक ने सुझाव दिया, अगर ये सच में तुम्हारी बेटी है तो तुम दोनों कसम खाओ। चोर झट से बोला, मैं कसम खाता हूं कि ये मेरी बेटी है। इस पर रमेश बोला, मेरी बेटी की झूठी कसम मत खाओ। चोर बोला, ये सच में मेरी बेटी है। वहां जमा सभी लोग उलझन में पड़ गए। एक आदमी ने कहा, ये समस्या तो बस एक ही व्यक्ति दूर कर सकते हैं और वो हैं हमारे बाबा जी। तब दोनों बच्ची को लेकर बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा जी एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान धारणा करते रहते हैं। रमेश ने बाबा जी से कहा, बाबा जी देखो, ये मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रहा है। इस पर चोर झट से बोला, नहीं बाबा जी, असली पिता तो मैं हूं, ये झूठ बोल रहा है। इस पर बाबा जी बोले, इसका उपाय बहुत ही आसान है। ये छड़ी लो और तुम दोनों इस बच्ची को 10-10 छड़ियां मारो, फिर मैं बताऊंगा असली बाप कौन है। ऐसा कहते ही चोर ने वो छड़ी ली और उस बच्ची को मारने लगा। बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी, फिर भी वो मारता रहा। 10 छड़ियां मारने के बाद ही उसने दम लिया। फिर रमेश की बारी आई। उसने वो छड़ी ली और बच्ची को मारने लगा। 1, 2, 3। बच्ची जोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देख रमेश ने छड़ी मारना छोड़ दिया और बाजू में जाकर वहीं छड़ी से खुद को मारने लगा। चोर जोर से बोलने लगा, मैं ही इस बच्ची का बाप हूं। इस पर बाबा जी बोले, नहीं नहीं, तुम इस बच्ची के पिता नहीं हो। लेकिन आपने ही तो बच्ची को छड़ी मारने को कहा था, चोर बोला। फिर बाबा जी बोले, जो इस बच्ची का दर्द नहीं देख पाया वही उसके असली पिता हैं। तुम तो बिना सोचे समझे इस प्यारी बच्ची को मार रहे थे, पर इसने 2-3 छड़ी मारने के बाद ही बंद कर दिया। जो असली पिता हैं वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं करते। फिर चोर ने वो बच्ची रमेश को दे दी। तभी वहां गांव के लोग इकट्ठा हुए और उस नकली पिता मतलब चोर को पकड़ ले गए। तो बच्चों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि चोरी हमेशा पकड़ी जाती है।